Hello everybody, today we will study week 3 contents that are phrasal verbs, modal verbs, idioms and phrases. So we'll not go into much detail of these explaining. I'll not explain what are phrasal verbs, what are modal verbs. I'll just give you a overview of these topics. But the main part that we'll study in these topics will be the meaning of the phrasal verbs and where the modal verbs will be used, when which modal verb we has to use, and idioms and phrases. Again we'll see their meanings, that what idioms and phrases mean, that so that if any example come in the exam, we are able to identify the correct phrase and put it up there. So let's study them in detail. So let's study phrasal verbs in detail. तो phrasal verbs होते क्या हैं? ये ऐसे verbs होते हैं, या तो वो एक adverb के साथ या वो एक preposition के साथ connect हो जाते हैं, या वो दोनों के साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं। कभी भी दोनों एडवर्ब और प्रेपोजिशन एक ही बार में आ सकता है, और ऐसे न्यू मीनिंग वर्ब को हम बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इनके इडियोमैटिक मीनिंग्स होते हैं। ये बोलने में ज़्यादा यूज होते हैं लिखने से ज़्यादा। हम बोलने में इसे मेजरली प्रेफर करते हैं, हम इसे लिखते नहीं हैं। और अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन और डिले। अब यहाँ पे जो वर्ड पुट है ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, और जो हमारा ऑफ है वो हमारा प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही तरह ही वर्क कर रहा है। तो पुट ऑफ मतलब एक वर्ब, एक प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब दोनों के साथ मिलके बन गया, तो ये पुट ऑफ हमारा हो गया है फ्रेजल वर्ब। और इसका मीनिंग होता है टू पोस्टपोन और डिले। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पुट ऑफ माई प्रोजेक्ट अंटिल नेक्स्ट वीक। मैंने अपना प्रोजेक्ट डिले कर दिया या पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट वीक तक। तो ऐसे में आपको इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लेना, नहीं तो मैं कमेंट्स में पिन करवा दूंगी। तो उसके अलावा आपको और कोई भी फ्रेजल वर्ब्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो भी फ्रेजल वर्ब्स सारे अच्छे से पढ़ लेंगे, उनके मीनिंग्स अच्छे से लर्न कर लेंगे, तब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो वो आपसे फ्रेजल वर्ब देके उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको एक एग्जाम्पल देके उसमें पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होगा। तो ऐसे दोनों के लिए ही मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग और एग्जाम्पल्स दोनों प्रोवाइड करवा दूंगी। इम्पोर्टेंट तो आप वहां से देख लेना। तो लेट्स स्टडी मॉडल वर्ब्स इन डिटेल। तो मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं, ये वर्ड होते हैं, ये वर्ब नहीं होते, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे मेन वर्ब के साथ लगते हैं, ताकि वो हमें आइडिया दे दे या उसका मेन वर्ब का आइडिया एक्सप्रेस कर दे कि वो मेन वर्ब आगे उसकी पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है, या वो परमिशन के लिए कर रहा है, या उसकी नेसेसिटी क्या है। तो ऐसे सच वर्ड्स आर कैन, कुड, शैल, शुड। So let's study some of the modal verbs and their uses in detail, कि हम कौन सा modal verb कहाँ use कर सकते हैं। एंड मैंने ये सारे प्रोफेसर की साइट पे से लिया है। तो लेट्स सी। अब जो शैल और शैल नॉट है उसको हम आई एंड वी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इनको और भी डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे को किसी से कुछ पूछना हो, कोई सजेशन लेना हो या कुछ पूछना हो, तब भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो शैल वी गो एंड सी अ फिल्म, एंड व्हाट शैल वी से टू हिम। अब मैं उससे सजेशन ले रही हूँ कि मैं क्या कह सकती हूँ उसे, और ये मैं इसे पूछ रही हूँ कि शैल वी गो एंड सी अ फिल्म। तो ये मेरा एक में आस्क में पूछ सकते हैं, और या तो मेरे को कोई सजेशन चाहिए होता है तभी मैं शैल का यूज कर सकती हूँ। टू ऑफर टू डू समथिंग, अब मुझे इसको कुछ ऑफर करना है कि तुम ये कर लो, तभी मैं शैल मॉडल वर्ब का यूज कर सकती हूँ। शैल आई डू द वॉशिंग अप। से थर्ड यूज हम इसका तब कर सकते हैं, टू आस्क समबडी व्हाट दे वांट यू टू डू। सामने वाला क्या चाहता है कि मैं क्या करूं, उसमें भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। वेयर शैल आई पुट योर बैग। ठीक है। नो। इन स्पोकन इंग्लिश आई विल, आई शैल, वी शैल, ही विल, दे विल आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड टू आई विल, ही, दे। ओके, ये तो हमें सबको पता ही होता है। माइट। अब माइट मॉडल वर्ब हमारा, अगर हम उसे वर्ब के साथ में यूज करेंगे, हमेशा उसके साथ वर्ब ऐड कर देंगे। और हम माइट को जब यूज करेंगे तब हमें कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बताना होगा जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तभी मैं माइट का यूज करूंगी। तो इट माइट रेन, आई माइट गो। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जा सकती हूँ,
ये फ्यूचर एक्शन है कि आई माइट गो, मैं जा सकती हूँ, बट कब जा सकती हूँ ये मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए वो फ्यूचर एक्शन में आ गया। और मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी ये भी श्योर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइट का यूज कर लिया। कैन, कैन इज यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी। क्या क्या एबिलिटी है उसमें हम कैन का यूज कर सकते हैं, राइट। इफ आई से आई कैन स्पीक, तो कैन स्पीक ये मेरी एबिलिटी है, बोलना एबिलिटी है। ही कैनॉट प्ले टेनिस, अब इन द सेम वे कैनॉट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ही कैनॉट प्ले टेनिस। टू रिक्वेस्ट समथिंग, अब मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो कैन आई स्पीक टू मार्क प्लीज, कैन यू रिपीट दैट, कैन आई स्मोक। और हम कैन का यूज इन द नेगेटिव वे, वी कैन यूज कैन नॉट टू से समथिंग इज लॉजिकली इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है उसमें हम कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रू, ही कैन नॉट बी मैरिड, ही लिव्स ऑन हिज ओन, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। इन द सेम वे मैंने आपके सारे मॉडल वर्ब्स के प्रोफेसर की स्लाइड्स पे से ले लेके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, ताकि आप इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने में ये बहुत ईजी है और इसमें कुछ समझाने जैसा है भी नहीं। आपको इनको समझना ही, लर्न करना ही पड़ेगा, ताकि आप इन्हें अच्छे से, आपको पता चल जाए कि कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज होगा। तो ये सारे आप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप प्रोफेसर की स्लाइड्स पे जाके भी देख सकते हैं। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो इडियम्स एक ऐसे फ्रेज होते हैं, इडियम खुद भी एक तरह का फ्रेज ही होता है, जिनका कोई, जिनका फिगरेटिव मीनिंग होते हैं। अब फिगरेटिव मीनिंग से मेरा क्या मतलब होता है, फिगरेटिव मीनिंग ऐसा होता है जिनकी मुझे इमेज स्पेसिफाइड नहीं होती है मेरे दिमाग में, मुझे उसको इमेजिन करनी पड़ती है, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया। इसका एक ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका फिगरेटिव मीनिंग होता है, और फ्रेजेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक ग्रुप बनाकर लिटरल मीनिंग दे देते हैं। अब लिटरल मीनिंग का मतलब होता है दैट इज ट्रुथ टू फैक्ट, मतलब वो ट्रू मीनिंग हमें दे देते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रेजेस। तो ये मैंने कॉमन फ्रेजेस एंड आगे मैंने इडियम्स के स्क्रीनशॉट प्रोफेसर की स्लाइड्स पे से लेके लगाए हैं, तो आप प्लीज इन्हें लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी अगेन कुछ समझाने को कुछ भी नहीं है। आपको इन्हें लर्न करना ही पड़ेगा कि इस फ्रेज का मतलब ये होता है, इस इडियम का मतलब ये होता है, तो ये सब आपको लर्न करना ही पड़ेगा। एंड बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि हमें ये फ्रेज समझ नहीं आया या हमें ये वाला इडियम समझ में नहीं आया, मैं आपको परफेक्टली हेल्प कर दूंगी विद एग्जाम्पल। और मैं ट्राई करूंगी कि जब मैं फ्रेजल वर्ब्स के आपको दूँ तो उसमें तो मैं एग्जाम्पल स्पेसिफाई करूंगी, पर प्लस मैं इडियम्स और फ्रेजेस के जो प्रोफेसर ने यूज़ किए हुए हैं मैं उन सब के भी आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप अच्छे से और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे ही लर्न करने पड़ेंगे। आई गारंटी यू कि इनमें से जो भी प्रोफेसर ने अपनी स्लाइड्स में यूज करे हैं फ्रेजेस और इडियम्स, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, सारे आपको इसी में से मिलेंगे, be it be in the graded assignment or the practice assignment or in the exam too। आप सब सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, बट इनमें से भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रेज कब यूज होगा एंड उस फ्रेज का क्या मीनिंग है। तो आप ये लर्न कर लेना, अगर आप डे में मतलब 5 to 6 टाइम्स भी एक बार रीड कर लेंगे ना, तब भी आप इजीली आपको लर्न हो जाएगा एग्जाम तक। तो बस, with this we have completed our lecture, so thank you all for watching।